कहानी शुरू होती है एक ट्रक ड्राइवर को दिखाते हुए। ट्रक ड्राइवर जो पैसेंजर सीट पर बैठी क्लेयर के साथ फ्लर्ट करने की कोशिश कर रहा था और गलती से सड़क पार कर रही एक औरत को टक्कर मार दी। दोनों जल्दी से उसकी चोटें देखने के लिए बाहर निकले, लेकिन औरत की सांस पहले ही बंद हो चुकी थी। जब वे सोच रहे थे कि क्या करें, तो उन्होंने ध्यान नहीं दिया कि औरत ज़ॉम्बी बन गई थी और चुपचाप उनसे दूर चली गई। जब तक कैब में बैठा कुत्ता अचानक बाहर नहीं निकला और जहां औरत गिरी थी वहां खून चाटते हुए नहीं दौड़ा, तब उन्हें एहसास हुआ कि औरत की बॉडी गायब हो गई है। क्लेयर को कुछ शक हुआ, लेकिन ड्राइवर जिम्मेदारी नहीं लेना चाहता था, बस जल्दी से भागना चाहता था। बेमन से क्लेयर जो हिचहाइकिंग कर रही थी, उसके पास वहां से जाने के अलावा कोई चारा नहीं था। उन्हें क्या पता था कि रैकून सिटी में चुपचाप एक वायरल क्राइसिस फैल रहा था। दोनों अपनी डेस्टिनेशन पर पहुंचे और क्लेयर के जाने के थोड़ी देर बाद ज़ॉम्बी का खून चाटने वाला कुत्ता म्यूटेट होने लगा और उसने ड्राइवर को जोर से काट लिया। ड्राइवर गुस्से में कुत्ते को गालियां देने लगा। उसे पता नहीं था कि कुछ और भी डरावना होने वाला है। इस बीच क्लेयर अपने भाई क्रिस के घर पहुंच गई थी, लेकिन जैसे ही उसने दरवाजा खटखटाया, उसने देखा कि एक पड़ोसी उसे ध्यान से देख रहा है। अंदर जाकर क्लेयर ने क्रिस को उन अजीब घटनाओं के बारे में बताया जो उसने अभी अभी देखी थी और उसे एक वीडियो दिखाया। वीडियो में दिख रहे आदमी ने दावा किया कि किसी ने रैकून सिटी के पीने के पानी में जहर मिला दिया है और रैकून सिटी में चेर्नोबिल जैसी तबाही होने वाली है। लेकिन क्रिस ने इस दावे को खारिज कर दिया, यह मानते हुए कि वह आदमी बस साजिश की थ्योरी फैला रहा है। जैसे ही उसने बोलना खत्म किया, बाहर अलार्म बज उठा। यह अम्ब्रेला कॉर्पोरेशन का एक अर्जेंट मैसेज था, जिससे पता चल रहा था कि उनके साथ कुछ गड़बड़ है। क्या हुआ था यह जानने के लिए क्रिस, जो एक पुलिस ऑफिसर था, तुरंत पुलिस स्टेशन भागा। इस बीच क्लेयर, जो घर पर अकेली थी, ने देखा कि उसका पड़ोसी दरवाजे पर आ गया है। उसके अजीब बर्ताव को देखते हुए वह शायद एक ज़ॉम्बी बन गया था। अचानक अगला दरवाजा खुला और ज़ॉम्बी अंदर घुस आया और क्लेयर पर हमला कर दिया। क्लेयर ने ज़ॉम्बी को जोर से धक्का दिया, फिर अपने भाई की मोटरसाइकिल पकड़ी और पुलिस स्टेशन की तरफ भागी। क्रिस पहले ही स्टेशन पहुंच चुका था, लेकिन चीफ को भी पता नहीं था कि क्या हुआ है और उसने ऑफिसर्स को एक काम सौंपा था। दो ऑफिसर्स अंधेरा होने से पहले एक बॉडी की जांच करने के लिए अम्ब्रेला कॉर्पोरेशन के स्पेंसर कैसल गए थे, लेकिन तब से वे उनसे कांटेक्ट नहीं कर पाए हैं। इसलिए चीफ ने उन्हें उसे खोजने के लिए हेलीकॉप्टर लेने का ऑर्डर दिया। हालांकि जाने से पहले ऑफिसर्स में से एक वेस्कर को एक मैसेज मिला, जिसमें कहा गया था कि रैकून सिटी अगली सुबह 6 बजे पूरी तरह से तबाह हो जाएगा और भागने का रास्ता भी दिया गया था। ऐसा लगता है कि वेस्कर के अम्ब्रेला कॉर्पोरेशन से करीबी रिश्ते हैं। इस बीच वायरस का आउटब्रेक एक अनकंट्रोल्ड पॉइंट पर पहुंच गया है। मिशन टीम के जाने के बाद सिर्फ ऑफिसर लियोन ही पुलिस स्टेशन पर रह गया था। वह हेडफोन लगाकर म्यूजिक सुन रहा था। उसे धीरे धीरे आ रहे खतरे का अंदाजा नहीं था। नया म्यूटेटेड ट्रक ड्राइवर अपने ट्रक में तेजी से पुलिस स्टेशन की तरफ जा रहा था। ट्रक लड़खड़ाकर सड़क किनारे खड़ी एक कार से टकरा गया और पुलिस स्टेशन के ठीक सामने पलट गया। इसके तुरंत बाद एक जोरदार धमाका हुआ, लेकिन कान फाड़ देने वाला धमाका लियोन को जगा नहीं पाया, जो हेडफोन लगाकर सो रहा था। ये कुछ हद तक बेइज्जती वाली बात थी, जिससे ज़ॉम्बी को गुस्सा आ गया। उसने अपनी पूरी ताकत लगा दी, घोस्ट राइडर में बदल गया और लियोन की ओर दौड़ पड़ा। ज़ॉम्बी को वहां पहुंचे चीफ के गोली मारने के बाद ही लियोन जागा। चीफ के कहने पर लियोन ने ज़ॉम्बी पर लगी आग बुझाई और फिर बाहर का दरवाजा बंद कर दिया। लेकिन जब उसे चीफ मिला और उसने पूछा कि आगे क्या करना है, तो उसे पता चला कि चीफ भागने के लिए सामान पैक कर रहा है। ऐसा लग रहा था कि चीफ को पहले ही कुछ अंदाजा हो गया था। हैरान लियोन ने चीफ का पीछा करते हुए अंडरग्राउंड पार्किंग तक पहुंच गया। उसने उससे पूछा कि क्या हुआ था, लेकिन चीफ ने उसे नजरअंदाज करते हुए कहा, अब से तुम चीफे आओ। फिर वह तेजी से भाग गया और हैरान लियोन वहीं खड़ा रह गया। हालांकि चीफ भी नहीं बच पाया। जब वह बाहर निकलने के रास्ते पर पहुंचा, तो उसने देखा कि अम्ब्रेला कॉर्पोरेशन ने अपराधी के पूरे कमरे को सील कर दिया था। किसी को भी बाहर जाने की इजाजत नहीं थी। जो कोई भी जबरदस्ती अंदर आने की कोशिश करेगा, उसे बिना किसी हिचकिचाहट के गोली मार दी जाएगी। ये देखकर चीफ के पास वापस लौटने के अलावा कोई चारा नहीं था। पुलिस स्टेशन पर अकेले लियोन ने भी एंट्रेंस पर खड़े लोगों में कुछ गड़बड़ देखी। चीफ पहले ही स्टेशन लौट चुका था, लेकिन जैसे ही वह कार से बाहर निकला, उसे खतरे का एहसास हुआ। जैसे ही वह अपनी बंदूक लेने के लिए अपनी पुलिस कार की तरफ लौटा कि एक ज़ॉम्बी कुत्ते ने अचानक उस पर हमला कर दिया, लेकिन अगले ही पल गायब हो गया। डर के मारे चीफ ने तब तक बेतहाशा गोलियां चलाईं जब तक कि उसकी गोलियां खत्म नहीं हो गईं। लेकिन फिर भी वह कुत्ते को नहीं ढूंढ पाया। वह कार के नीचे झुक गया। उसे पता नहीं था कि ज़ॉम्बी कुत्ता चुपचाप उसके पीछे आ गया है। जब तक उसे एहसास हुआ, तब तक भागने में बहुत देर हो चुकी थी। चीफ को बचा लिया गया और लियोन मौके पर पहुंच गया। तीनों लॉबी में गए और देखा कि बाहर बहुत सारे ज़ॉम्बी जमा थे। घुसपैठ तो होनी ही थी। बाहर निकलने का एक ही रास्ता था कि क्रिस और उसकी टीम को ढूंढा जाए।
जाए और हेलीकॉप्टर से रैकून सिटी से भाग निकला जाए। इस बीच हेलीकॉप्टर चला रहे क्रिस और उसके ग्रुप ने आखिरकार महल के पास जंगल में 2 ऑफिसर्स को देख लिया। एक पुलिस कार पलट गई, लेकिन दोनों आदमी अंदर नहीं थे। फिर उनके टीममेट्स ने जमीन पर खून देखा और उसका पीछा करते हुए महल तक गए। अंदर वे खोजने के लिए अलग हो गए। हालांकि उन्हें नहीं पता था कि यह वायरस फैलने का सोर्स था। क्रिस और कर्ली को उनका एक टीममेट दूसरी मंजिल पर मिला, लेकिन उसे पहले ही एक म्यूटेटेड रिसर्चर ने काट कर मार डाला था। रिसर्चर का डरावना रूप देखकर दोनों को आखिरकार स्थिति की गंभीरता का एहसास हुआ और जैसे ही उसने झपट्टा मारा, उन्होंने उसे गोली मार दी। कर्ली दूसरे टीममेट को ढूंढने के लिए ऊपर गया और आखिरकार उसे तीसरी मंजिल पर अपनी पिस्तौल मिल गई। उसे पता नहीं था कि उसके पीछे एक जॉम्बी है। इस तरह कर्ली भीड़ से घिर गया। इस बीच क्रिस नीचे जॉम्बी से उलझा हुआ था। वह सिर्फ लड़ सकता था और पीछे हट सकता था। हेलीकॉप्टर में इंतजार कर रहा पायलट भी जॉम्बी हमले से बच नहीं पाया। इस बीच वेस्कर और जिल स्टडी रूम में पहुंचे। मिले हुए भागने के रास्ते पर चलते हुए वेस्कर ने एक सीक्रेट रास्ता खोला। अचानक जिल को पता चला कि बेकाबू हेलीकॉप्टर सीधे महल में क्रैश हो रहा है। पुलिस स्टेशन पर चीफ ने रेडियो से हेलीकॉप्टर से कांटेक्ट करने की कोशिश की। उन्हें पता नहीं था कि वह पहले ही क्रैश हो चुका है। पुलिस स्टेशन से भागने के लिए लियोन और क्लेयर हथियार रखने के लिए आर्मरी गए, लेकिन अचानक उन्हें बेसमेंट से मदद के लिए चीखने की आवाजें सुनाई दी। लियोन अकेले नीचे जांच करने गया और एक आदमी को एक सेल में बंद पाया। पता चला कि वो वही आदमी था जो क्लेयर ने वीडियो में दिखाया था। मैसेज देने वाले आदमी ने लियोन से कहा कि वह उसे बाहर निकाल दे और दावा किया कि उसे घटना का पूरा सच पता है। उत्सुक होकर लियोन पूछने के लिए पास गया, लेकिन उस आदमी ने उसका कॉलर पकड़ लिया और उसकी सर्विस वेपन चुरा ली। लियोन पर बंदूक तानते हुए उस आदमी ने उसे सेल का दरवाजा खोलने की धमकी दी। लियोन के पास मानने के अलावा कोई चारा नहीं था। अचानक जैसे ही उसने दरवाजा खोला, उसका सेलमेट जॉम्बी बन गया और उस आदमी पर हमला कर दिया। फिर जॉम्बी निकले और लियोन पर झपटे। जरूरी मौके पर क्लेयर आई और जॉम्बी को गोली मारकर लियोन को बचा लिया, लेकिन सेल में बंद आदमी पहले ही मर चुका था और जॉम्बी का एक झुंड पुलिस स्टेशन में घुसने वाला था। हालांकि उन्हें नहीं पता था कि क्लेयर और बाकी लोग खतरे में हैं या नहीं, लेकिन उन तीनों के पास उनसे मिलने के अलावा कोई चारा नहीं था। और चीफ को एक बात पता थी, सड़क सीधे स्पेंसर कैसल की ओर जाती थी। बिना देर किए तीनों निकल पड़े, लेकिन उसी समय जॉम्बी का एक बड़ा झुंड गेट से अंदर घुस आया। क्लेयर ने अपना रास्ता बनाया और आखिरकार झुंड के पहुंचने से पहले ही पिछले दरवाजे से भाग निकली। फिर चीफ के साथ वे पास के अनाथालय में घुस गए, क्योंकि महल का सीक्रेट रास्ता वहीं था। हालांकि क्लेयर, जो अनाथालय में पली बड़ी थी, उसे तुरंत वहां के अपने अनुभव याद आ गए। लेकिन लियोन, जो आगे चल रहा था, ने एक अजीब लड़की को देखा। लड़की कुछ खास नहीं लग रही थी। उन्हें चुप रहने का इशारा कर रही थी, फिर नीचे की ओर इशारा कर रही थी। जैसे ही दोनों कंफ्यूज हुए, उनके पीछे का चीफ अचानक किसी चीज से घसीटकर जमीन पर गिर गया। वे लाश बन गए थे। ऊपर देखने पर उन्होंने एक डरावना मॉन्स्टर देखा। डरकर वे मुड़े और भागे। मॉन्स्टर लगातार उनका पीछा कर रहा था। लियोन तो फिसलकर गिर भी गया। जैसे ही मॉन्स्टर उस पर झपटा, उसके पीछे क्लेयर ने जल्दी से गोली चलाई, लेकिन मॉन्स्टर के सामने गोलियां बेकार गईं। सही समय पर लड़की ने बीच बचाव किया और कुछ ही राउंड में उसने अपने नंगे हाथों से मॉन्स्टर को मार डाला। क्लेयर ने आखिरकार लड़की को पहचान लिया। वह क्लेयर की बचपन की सबसे अच्छी दोस्त थी। किन अनुभवों ने उसे ऐसा बना दिया था? लड़की भी क्लेयर को पहचानती हुई लग रही थी। ये जानकर कि वे स्पेंसर के महल जा रहे हैं, लड़की ने क्लेयर को सीक्रेट रास्ते की चाबी दी और उन्हें ले गई। वे सीक्रेट रास्ते के लिफ्ट एंट्रेंस पर पहुंचे। उसने पीछे रहने का फैसला किया। फिर दोनों लिफ्ट से सीक्रेट रास्ते के एंट्रेंस पर गए और एक सीक्रेट लैबोरेटरी खोजी। पता चला कि अम्ब्रेला कॉर्पोरेशन के डॉक्टर विलियम अनाथालय के बच्चों का इस्तेमाल इंसानों पर एक्सपेरिमेंट के लिए कर रहे थे। साफ था कि लड़की पर भी किसी तरह का बायोकेमिकल मॉडिफिकेशन किया गया था। इस बीच वेस्कर और जिल, जो महल में हेलीकॉप्टर धमाके से प्रभावित हुए थे, आखिरकार कोमा से जाग गए। हालात ऐसे थे कि वेस्कर जिल को सिर्फ इतना बता सका कि वह पुलिस डिपार्टमेंट में अम्ब्रेला कॉर्पोरेशन का एक जासूस था। पूरा रैकून सिटी तबाह होने वाला था और बाहर निकलने का एकमात्र रास्ता इसी सीक्रेट रास्ते से था। लेकिन जिल अपनी टीममेट को छोड़ना नहीं चाहती थी। जब वे बात कर रहे थे तो अचानक एक जॉम्बी आ गया। किस्मत से वेस्कर ने तुरंत रिएक्ट किया और जॉम्बी को मार डाला। हालांकि उसे नहीं पता था कि अम्ब्रेला कॉर्पोरेशन क्या रिसर्च कर रही है, लेकिन पैसे के लिए वेस्कर उनके लिए कुछ भी करने को तैयार था। जिल के ऐतराज को नजरअंदाज करते हुए वह अम्ब्रेला कॉर्पोरेशन के दिए मिशन को जारी रखने के लिए अकेले सीक्रेट रास्ते में भाग गया। दूसरी ओर जिल क्रिस को ढूंढने चली गई। क्रिस अभी भी अकेले जॉम्बी से लड़ रहा था। बचे हुए जॉम्बी से निपटने के बाद जिल ने क्रिस को वेस्कर की हालत के बारे में बताया और कहा कि हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया है और बचने का एकमात्र रास्ता वेस्कर का लिया हुआ सीक्रेट रास्ता है। इस बीच वेस्कर सीक्रेट रास्ते से लैब की ओर जा रहा था। जैसा कहा गया था, उसे डॉक्टर विलियम के रिसर्च रिजल्ट लेने थे। इस बात से अनजान कि डॉक्टर विलियम जानलेवा वायरस लेकर जाने की तैयारी कर रहे थे, वेस्कर समय पर लैब पहुंच गया। विलियम ने तुरंत पहचान लिया कि वह
आदमी वायरस के पीछे है और उसने कहा कि वह अपने रिसर्च रिजल्ट किसी को नहीं देगा। हालांकि वेस्कर अपनी बात बर्बाद नहीं करने वाला था और उसने सीधे वायरस सौंपने की धमकी दी। डॉक्टर विलियम ने मदद करने का दिखावा किया, लेकिन असल में बदला लेने के लिए तैयार था। वेस्कर को किसी जरूरी जगह पर गोली नहीं लगी, लेकिन डॉक्टर विलियम जमीन पर गिर गए। उन्होंने जल्दी से अपनी पत्नी को वायरस लाने के लिए बुलाया, लेकिन जैसे ही वह अपने पति को इंजेक्शन लगाने वाली थी, वेस्कर ने उस पर अपनी बंदूक तान दी। अपने पति को बचाने के लिए वह औरत वेस्कर की गोली से बुरी तरह मर गई। जब वेस्कर उसे देखने गया तो उसने पाया कि डॉक्टर विलियम को पहले ही इंजेक्शन लग चुका था। वायरस ने उसे इन्फेक्ट कर दिया था। उसे म्यूटेट होने से बचाने के लिए वेस्कर ने जल्दी से उसे खत्म कर दिया, लेकिन जैसे ही वह जाने वाला था, डॉक्टर विलियम की बेटी ने फिर से अपनी बंदूक उठा ली। बदकिस्मती से जिल और उसका साथी यह सब देखने के लिए ठीक समय पर पहुंच गए। घबराहट में जिल ने वेस्कर को गोली मार दी। मरते हुए वेस्कर ने जिल से कहा कि वह बच्चों को गोली नहीं मारेगा और रुकने से पहले भागने का रास्ता बताया। तीनों तेजी से भागने के रास्ते की ओर बढ़े। इस बीच क्लेयर और उसकी दोस्त पास में आ गई। उन्हें पता नहीं था कि डॉक्टर विलियम, जिसे जानलेवा वायरस का इंजेक्शन लगा था, एक डरावने मॉन्स्टर में बदल गया था। भागते समय क्रिस और उसके दोस्तों ने अचानक सेंट की दहाड़ सुनी। अपने भागने को छिपाने के लिए क्रिस मॉन्स्टर का ध्यान खींचने के लिए पीछे रह गया। जल्द ही मॉन्स्टर विलियम ने क्रिस को पकड़ लिया और उसे ढूंढ लिया। वायरस से ताकतवर क्रिस का विलियम से कोई मुकाबला नहीं था, जिसने उसे गर्दन से पकड़ा और ऊपर उठा लिया। किस्मत से क्लेयर समय पर पहुंच गई और कुछ शॉट मारकर विलियम को गिरा दिया। समय खत्म होने पर तीनों जल्दी से जिल और उसकी दोस्त से फिर मिल गई। वे पांचों आखिरकार बेयर सिटी से भागने के लिए सबवे में चढ़ गई। आयरनक्लैड के बाद ग्रुप ने आखिरकार राहत की सांस ली। हालांकि उन्हें पता नहीं था कि गिरे हुए डॉक्टर विलियम फिर से इवॉल्व होने लगे थे। इससे भी बुरी बात यह थी कि जिल ने वेस्कर का दिया हुआ कम्युनिकेशन डिवाइस देखा तो उसे पता चला कि अम्ब्रेला कॉर्पोरेशन ने अपना सेल्फ डिस्ट्रक्ट प्रोग्राम शुरू कर दिया था। जैसे ही किला गिरा, सबवे पर भी असर पड़ा और वह रुक गया। लेकिन इससे पहले कि वे संभल पाते, उन्होंने गाड़ी के ऊपर से बड़े बड़े कदमों की आवाज सुनी। अचानक एक बड़े पंजे ने गाड़ी को चीर दिया। ग्रुप ने ध्यान से देखा और पाया कि यह इवॉल्व डॉक्टर विलियम था। उसके पावरफुल ऑनरा ने उन्हें डरा दिया। क्रिस अपने शॉक से उभरते हुए लगातार फायर करता रहा, लेकिन गोलियां मॉन्स्टर पर बिल्कुल भी असर नहीं कर रही थी। जैसे ही उनके पास एम्यूनिशन खत्म हुए, लियोन अचानक एक रॉकेट लॉन्चर लेकर बाहर भागा। मॉन्स्टर तुरंत उड़कर टुकड़े टुकड़े हो गया और रैकून सिटी एक बड़े धमाके में पूरी तरह से तबाह हो गया। अम्ब्रेला कॉर्पोरेशन को लगा कि वायरस कंट्रोल में है। उन्हें पता नहीं था कि वे पांचों टनल से बचकर निकल गए थे। और इसी के साथ ये फिल्में ही समाप्त हो जाती हैं। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी ये एक्सप्लेनेशन? वीडियो हमें कमेंट में जरूर बताएं और वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।